वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। देखो कितने पुराने दृश्य में मैं तुम्हें आज लेके आया हूँ। मतलब ये देखने से ऐसा लग रहा है कि बहुत 60-70 साल पीछे चले गए हैं ज़िंदगी में। जैसे इतने पुराने मड हाउस बने हुए हैं ये, पर ये नैनो कार दिख गई। वरना ये कार हटा दो इस दृश्य तो ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं कितने साल पीछे चले गए हैं ज़िंदगी में। और ये कहीं भी नहीं, मतलब इतना दूर नहीं है। ये देखो यहाँ से लिखा है बैराज, 6 किलोमीटर वाला बोर्ड जहाँ पे लगा हुआ है ये वो वाला है। और यहाँ से ये बैराज वाला रास्ता आता है। कितना प्यारा दृश्य लग रहा है ये। देखो मैंने ये दिखाने के लिए तुम्हें कैप्चर ये शूट करना शुरू करा है। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। और ये वाला रास्ता जो है पीछे चला जाता है लक्ष्मण झूला की ओर। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखाऊंगा, इसके बाद मैं वापस रास्ता शुरू करूँगा। मेरे को भूख लग रही है क्योंकि मॉर्निंग वॉक पे आ गया मैं। केले वेले भी नहीं रखे मेरे पास, तो मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा तुम्हें ये वाला रोड से। इस वाले रोड पे मेरा प्लान था कि मैं आगे तक चला जाऊँगा, पर अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा मुझे भूख लग रही है। तो ये वाले मैं तुम्हें दृश्य दिखाता हूँ। अगर मुझे लिफ्ट मिल गई तो मैं लिफ्ट ले लूँगा। चलो कोशिश करते हैं। यूपी की गाड़ी है, रुक गई है गाड़ी। देखते हैं ये हमें लिफ्ट देते हैं कि नहीं। कहाँ गया मोर? चलो भाई, वो बाईपास वाले ऊपर वाले रास्ते से निकल गए तो उन्होंने मेरे को यहाँ पे उतार दिया। अभी मेरे को 2 मोर दिखाई दिए। एक तो पूरा नाच रहा था मोर, ये देखो ऊपर दिखाई दे रहा है हरिद्वार ऋषिकेश ये सब बोर्ड लगा हुआ है। अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ से एक और वॉक करी थी तो मैंने यहाँ पे ये शूट किया था। और अब मैं दोबारा वापस इस वाले रास्ते पे जा रहा हूँ क्योंकि अगर मेरे को भूख नहीं लगी होती तो मैं थोड़ा ठीक से करता। मेरे को डाइट वगैरह पूरी मॉर्निंग में मुझे अपनी डाइट वगैरह को पूरा करना होता है। तो ये देख लो वो बोर्ड लगा हुआ है, परमार्थ वानप्रस्थ 84 कुटिया स्वर्ग आश्रम गीता भवन राम झूला लक्ष्मण झूला के लिए ये वाला रास्ता। ये हम लेने वाले हैं रास्ता। चले मई। वो भी ऊपर वाले रास्ते से निकल गए तो मैं सोच रहा था वहाँ से चला जाऊँ, पर मेरे को ये शूट भी करना था जंगल वाला रास्ता। जानकी सेतु 2 किलोमीटर, इस पे मुझे अभी 2 किलोमीटर और पैदल चलना है इस जंगल में, तो मैं जानकी सेतु पहुँचूँगा। मज़ा बहुत आता है यार, पर कितना एडवेंचर है, कितना रैंडम है, कितनी अनसर्टेनिटी है कुछ भी बस सुबह गलती कर दी मैंने, कुछ खा के निकलना चाहिए था। मुझे एनर्जी नहीं है, पर उससे कोई मेरा ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा। बस बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो केला अगर होता तो सही रहता। वो एक ट्रैक्टर गया है, पर यार ज़िंदगी क्या मज़ेदार है भाई मैं अभी पूरी एनर्जी से बोलता तो तुमको समझ में आता। ऐसे बाइक पे लेके जाओ या साइकिलिंग भी कर सकते हैं इस रोड पे, तो साइकिलिंग भी बहुत अच्छी लगेगी। साइकिलिंग कितनी प्यारी लगेगी इस रोड पे भाई। सामने देखो पहाड़ दिखाई दे रहा है, तो ड्रीम व्यू है ये, ड्रीम व्यू। पर वही है, लोगों ने ना पर इतने ज़्यादा बच्चे पैदा करके ना ये सब ख़राब कर दिया है, सच बता रहा हूँ। अगर इतने सारे बच्चे ना पैदा हो रहे होते तो हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा स्लो बनता, कुछ चीज़ें होती, लेकिन बचता। अभी ये बच नहीं पा रहा है, सच बोलो तो सबको पता है ये बात। अभी बचाना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, और वो वाला फील भी नहीं आता है जब फिर इतना क्राउड होता है हर जगह पे। तो इतना ज़्यादा क्राउड होता है तो फिर कहाँ ही बचेगा। देखो ये दृश्य देखो ज़रा, ये दृश्य देखो ज़रा। यहीं पे आके कहीं जंगलों में बैठ जाओ, यहाँ पे हैं, इधर जाके वो बना लो एक वो बिछाने का बिछौना होता है जो, उसके ऊपर दरी जैसा होता है जो, उसके ऊपर बैठ जाओ और पीनट्स खाना दही सब ले आओ, तब देखो क्या मज़ा है। ये पेड़ देखो कितना प्यारा लग रहा है, चिड़ियाओं की आवाज़ देखो मिक्स्ड विथ व्यू और सनशाइन जो मेरे ऊपर आ रही है इस वक्त। वाह, मेरा मन कर रहा है कोई एक ट्रैक और किया जाएगा। अभी रिसेंट में कुछ ट्रैक वगैरह करूँगा मैं, तो ट्रैवल और दिखाऊंगा मैं आपको। आपको पता नहीं ट्रैवल वाले पसंद आ रहे हैं कि नहीं,
मैं पहले ट्रैवल वाला ही ज़्यादा बनाता था, और ये एकदम रॉ एंड रैंडम जो ट्रैवल होता है इसमें तो कुछ अलग ही फ़ील आता है। ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग भी मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हो। व्यू पूरा मैं सब ऐसे दिखाता हूँ, तो ये ऐसा लगता है कि जैसे आप भी मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हो चारों तरफ। ये क्योंकि मेरा व्यू पॉइंट है, मतलब मेरे को इस वक्त ये सब दिखाई दे रहा है। वाह, और फील भी मेरा पता चल रहा होगा आपको काफ़ी हद तक, क्योंकि आवाज़ें वगैरह तो आ ही रही हैं, बस खुशबू आपको नहीं आएगी यहाँ की। एक खुशबू और हवा का फ़ील जो होता है, और हाँ इंडिपेंडेंस का जो फ़ील है ना भाई, वो अनमैचेबल है। वो किसी से मैच नहीं हो सकता। मतलब तुम्हें कोई कॉल नहीं आ सकता, तुम्हें कोई एग्ज़ाम के बारे में भी नहीं सोचना है, ना प्रोफेशन, ना पैसे कमाने, EMI लोन, कुछ नहीं सोचना है तुम्हें। ये जो लाइफ है ना, ये भाई इससे ऊपर क्या ही होगा। मेरे को तो समझ में नहीं आता कि तुम्हें कोई थॉट ही नहीं है। तुम्हें जैसा जीना है तुम वैसा जियो, तुम्हें कोई नहीं पड़ी किसी की भी। इससे ज़्यादा अच्छा कुछ मेरे ख्याल से हो नहीं सकता यार जीवन में। अगर किसी ने ये वाली स्थिति प्राप्त कर ली ना कि भाई उसे कोई थॉट ही नहीं है किसी भी बर्डन को लेके या फिर किसी भी चीज़ को लेके, तो इससे अच्छा क्या होगा। ये देखो, ये जैसे गाड़ी जा रही है, क्या कर्व लग रहा है, ये वाला कर्व नोट करो। वह भैं, और वो भी अकेले हूँ मैं। मतलब ऐसे देख रहे हो, ये वाले जंगल से आया हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ, चारों तरफ देखोगे कोई नहीं, जंगल ही जंगल। ऐसे वॉक करता हूँ मैं हिमालय में। मतलब मैं 2017 से ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं अकेले ही ट्रैवल करता था, सोलो ही। तो मेरी लाइफ तब से ऐसी ही है। मैं मतलब बहुत बहुत ऊपर तक ऐसे ऐसे ट्रैक करे हैं मैंने। पिंडारी ग्लेशियर, ब्रह्मताल, बाकी रोड पे तो हिमाचल उत्तराखंड को तो बहुत ही ज़्यादा नापा है मैंने। और गांव भी, मतलब पूरे भारत में। ये तो ये लॉजिकल मलिक से आप जुड़े हो तुम लोग, लेकिन जब मेरा पहले एक और चैनल था, जब मैं पूरे भारत में गांव ये सब घूमता था, तो मेरा ट्रैवल का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ओके, कोई गाड़ी आ रही है, देखो मोर की आवाज़ आ रही है। पर फिर भी मेरे को ना फॉरेस्ट ज़्यादा पसंद आया, आई गेस मेरे को फॉरेस्ट। लेकिन ऐसे नहीं कि मेहनत ज़्यादा करनी पड़े। अब जैसे ये रोड है ना, इस पर कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। मतलब ये इतना इंक्लाइन नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही वो होएगा। ये एक गाड़ी आ रही है, पर मैं अब लिफ्ट ही नहीं लूँगा। अब मैं सोच रहा हूँ तुम्हें थोड़ा सा दिखाई देता हूँ। इससे मैं ले सकता था, लिफ्ट खाली जा रही है, ये हरियाणा की गाड़ी है। पर मैं दिखाता हूँ तुम्हें ये दृश्य कितने प्यारे लग रहे हैं। वाह, देखो जब भी ऐसा नीचा दिखे ना, जैसे ये वाला एरिया, तुम्हें पता नहीं इसमें फ्रेम में दिखेगा नहीं, ये नीचे धंसा हुआ रोड है। इसका मतलब पानी जब यहाँ से आता है तो ये ऊपर से इसके बह के जाता है पानी। और हम तो देखते भी हैं यहाँ पे, अभी पर सूखा पड़ा है तो कोई पानी नहीं है यहाँ पे। पर ये जो दिख रहे हो, यहाँ से पूरा पानी भर के आता है और इस वाली ड्रेन में मिक्स हो जाता है। ये ड्रेन चल रही है एक। जब बारिश होती है ना, तब ये पानी का फ्लो और ये सब बड़ा प्यारा लगता है यार। मैं सोच रहा हूँ उस वक्त शूट करूँगा यहाँ पे, कितना प्यारा लगेगा। जब बारिश वाला वो होएगा ना, तब आएगा मज़ा यहाँ पे। एक 2 व्हीलर आ रहा है भाई, वो तो मैच ही नहीं हो सकता किसी से। वो जो बारिश वाला जो सीन है ना, इतना प्यारा लगता है भाई, मज़ा आ जाता है यार। तब तो खुशबू इतनी अच्छी आती है तब, उस वक्त बहुत ही प्यारी भीनी भीनी सी खुशबू आती है जो मैं बता नहीं सकता। तुम लोगों को ट्रैवल ही करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ ही ट्रैवल बुक कर लो, या फिर कैसे भी करो यार, बस निकलो यार। मेरे को तो ट्रैवल प्रमोट करना है। मैंने ट्रैवल भी नहीं, एक्चुअली मैं ट्रैवल नहीं, मैं वो एक फ्रीडम वाली जो फीलिंग है ना, ट्रैवल तो यार बहुत लोग कर लेते हैं। टूरिज़्म, ट्रैवल, ये सब बहुत लोग कर लेते हैं, बहुत लोग दिखा भी देते हैं। मैं एक लाइफस्टाइल तुम्हें देना चाहता हूँ। लाइफस्टाइल समझ रहे हो? मैं तुम्हें एक ना लाइफस्टाइल देना चाहता हूँ जो दुखों से सब मतलब जो टुच्चे जो दुख होते हैं समाज वाले, और इन सब से कम दूर होए। मैं तुम्हें वो देना चाहता हूँ। मैं एक्चुअली वो ट्रैवल नहीं इन्फ्यूज़ कर रहा तुम्हारे अंदर। मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे पता है। मैं ये देखो, ये लिखा है नीलकंठ पैदल मार्ग, लक्ष्मण झूला 4 किलोमीटर, राम झूला, जानकी सेतु। तो ये आ गया मैं पैदल मार्ग जो नीलकंठ के ले जाता है ऊपर। दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, ये टूट गया है तो
समस्त नीलकंठ श्रद्धालुओं को सूचित किया जाता है कि ये राजाजी टाइगर रिजर्व का संरक्षित वन क्षेत्र है, जहाँ बाघ, हाथी, गुलदार, भालू और अन्य विभिन्न प्रजाति के वन्य जीव स्वतंत्र स्वच्छ विचरण करते हैं, मतलब आज़ाद रहते हैं। भाई बच के रहो। पार्क क्षेत्र में निर्धारित मार्ग पर ही आवागमन करें तथा सूर्योदय के पूर्व व सूर्यास्त के पश्चात पार्क क्षेत्र में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित है। बाकी तुम पढ़ लो यार, ये सब लिखा हुआ है इसके अंदर। और ये बोर्ड अब हटा दिया है, मेरे को लग रहा है ये बहुत पहले ऐसा होता था, जब ये घने होते थे ना यहाँ पे, जब घना होता था ये पेड़, तब कभी ये सब पॉसिबिलिटी होती होगी। अब मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी। एक बोर्ड हटा है यहाँ से, कोई तो बोर्ड हटा दिया गया है, समझ नहीं आ रहा। ये वाला बोर्ड है शायद जो पड़ा हुआ है नीचे। एक एक्स्ट्रा बोर्ड था यहाँ पे जो फाड़ा गया। अच्छा, ये वाला फाड़ दिया बोर्ड, देखो ये वाला है भाई पैदल मार्ग है जो नीलकंठ का। कोई गिलहरी जैसा कुछ है वो यहाँ पे कट 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 कर रहा है। कठफोड़वा है, कठफोड़वा। बहुत पक्षी हैं भाई यहाँ पे, बर्ड वॉचिंग के लिए भी है यहाँ पे। पता नहीं तुम्हें दिख रहा है कि नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि मैं एक लाइफस्टाइल तुम्हें देना चाहता हूँ कि जो आज़ादी है जिसके अंदर तुम, ये देखो पहले ये वाला बोर्ड देख लो, फिर चलते हैं आगे। इसके अंदर तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम आज़ाद हो, तुम्हें कोई दुख नहीं हो रहा टुच्ची बातों से। ऐसे नहीं कि 5-10 रुपये के लिए रोज़ लड़ाई करनी पड़ रही है। तुम समझ रहे हो, इतनी आज़ादी कि तुम्हें लड़ाई वड़ाई नहीं करनी पड़ रही। तुम बस उठो, एंजॉय करो, कुछ खाना पीना खाओ। हाँ, फिर बात घूम फिर के वही आ जाती है कि भाई अगर हम ये सब कर तो लें, पर पैसा कैसे कमाएंगे? फिर पैसा भी तो ज़रूरी है ना ये सब करने के लिए। तो मैं ये बताता हूँ कि देखो, पहली बात, पैसा जितना तुम्हें बताया जा रहा है ना, जितना सोसाइटी में रह के तुम्हें ज़रूरत है, उतने पैसे की ज़रूरत है ही नहीं तुम्हें। सबसे पहले तो ये समझो, तुम जितना डर रहे हो ना, तुम्हें इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें उतने पैसे की ज़रूरत नहीं है। सोसाइटी में ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए तुम्हें ज़्यादा पैसे कमाने पड़ते हैं। ठीक है, अब एक बात ये हुई। दूसरी बात, तुम्हें नौकरी क्यों नहीं मिलती? क्योंकि तुम जो पैकेज सीख कर रहे हो वो सोसाइटी के अर्निंग के हिसाब से कर रहे हो। और मैं जो बोल रहा हूँ कि भैया तुम मान लो कोई है जो 30,000 में नौकरी करेगा, तो तुम 20,000 में कर लो। तो जैसे ही तुम्हारा रेट वो करोगे तो या फिर जैसे मान लो कोई कैफ़े चलाने पे 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम आती है, तो ही वो सर्वाइव कर सकता है कैफ़े। लेकिन तुम तो 80,000 की इनकम पे भी कर लोगे, क्योंकि तुम्हें तो कम ही अर्निंग करनी है। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो तुम्हारे लिए तो, अगर तुमने एक बार स्वार्थ छोड़ दिया, सब चीज़ छोड़ दी, तो तुम्हारे लिए तो जीवन आसान है ना। वो लोग, ये शादीशुदा सामाजिक लोग कभी हमसे कम्पीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको बहुत सारी चीज़ों में पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? इन लोगों को बहुत सारी चीज़ों में पैसे खर्च करने पड़ते हैं, इसके लिए इन्हें ज़्यादा पैसे कमाने पड़ते हैं। तुम अगर कहीं पे भी वो निकलोगे तो काम ढूंढ लो भाई, मिल जाएगा। या फिर तुम ऑनलाइन वो करो। अब तो हर जगह पे मेरे ख्याल से वो ऑनलाइन डिलीवरी करने लग जाते हैं लोग, और बाइक टैक्सी चलाने लग जाते हैं और ये सब। और दूसरा ये है कि आने वाले टाइम में जब बच्चे कम पैदा होंगे और वो सब ना, तो तब तुम थोड़े मतलब जब ज़्यादा कम होंगे लोग काम करने वाले, तब तुम आसानी से तुम्हें काम मिल पाएगा। लेकिन अभी तो ये है कि गरीब लोग इतने ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं ना कि काम मिलना मुश्किल। देखो, एक बार मैं चुप होता हूँ, बर्ड्स की आवाज़ सुनो। हरी आवाज़, ये मेरे को आवाज़ बहुत अच्छी लगती है यार। इसी के लिए तो मैं मॉर्निंग वॉक पे आता हूँ यहाँ पे। जीवन का मज़ा आ जाता है भाई। ये समझ लो कि मैंने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, पर ये सब मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। मैं तो जब ट्रैवल भी करता था, मतलब पूरा भारत जब ट्रैवल कर रहा था, मॉर्निंग वॉक हर जगह पे करता था मैं। अब तो मैं सोच रहा हूँ रनिंग शुरू करनी पड़ेगी, पर मेरा वेट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम है, तो रनिंग करता हूँ तो मेटाबॉलिज्म और ज़्यादा हाई हो जाता है। मेरा मेटाबॉलिज्म वैसे भी बहुत हाई है, तो मेरी बॉडी भी एथलेटिक है और मैं पतला सा दिखता हूँ बहुत। कई लोग तो बोलते हैं भाई बहुत पतले हो गए हो भाई मलिक भाई, क्या हो गया है, बीमार हो गए हो, पोलियो है। जबकि उन्हें एथलेटिक बॉडी का स्ट्रक्चर पता नहीं है अभी। मेरी बॉडी एक एथलेटिक बॉडी है। वाह, जिसमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। मेरी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है, बोन स्ट्रक्चर बहुत मजबूत होता है, बोन स्ट्रक्चर मेरा बहुत ज़्यादा मजबूत है।
फ्लेक्सिबिलिटी बहुत हाई होती है, तो मैं फ्लेक्सिबल भी बहुत हूँ और इसीलिए मेरे जीवन मुझे बहुत एक्टिव और आसान लगता है। मेरे को कोई मुश्किल नहीं लगती, एनर्जी रहती है पूरे दिन जीवन भर और एजिंग भी कम लगती है। मतलब तुम अगर तुम्हारा वेट कम होगा और तुम वो होगे ना, तो तुम अपने नॉर्मल जो तुम्हारे संगी साथी हैं उनसे तुम बहुत कम एज के दिखाई दोगे। ये तो बहुत कॉमन बातें हैं जो तुम देख पाओगे, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते लोग ना। पता नहीं वो समाज के चंगुल में इतना बुरा फंसते हैं कि उनको 1 घंटा भी अपने लिए वॉक के लिए नहीं मिलता। मैं तो 1 घंटे के पक्ष में भी नहीं हूँ वैसे। 1 घंटा तो हमें पता भी नहीं चलता। यहाँ पे कहीं बैठ जाते हैं ना भाई, 2-2 घंटे तो ऐसे ही निकल जाते हैं हमारे। सच बता रहा हूँ, 2-2 घंटे तो ऐसे ही निकल जाते हैं। एक गाड़ी आ रही है। 2-2 घंटे तो यहाँ पे ऐसे ही निकल जाते हैं, सच बता रहा हूँ। और ये जो बोलते हैं कि भाई आज मैंने 10,000, 20,000, 30,000 स्टेप्स चले हैं, ये तो काउंटेबल नहीं है। सच बता रहा हूँ, हम तो काउंट भी नहीं करते। सच बता रहा हूँ, मतलब तुम्हें क्या बताऊँ, हमारी रनिंग नहीं, हमारी जो एक्सरसाइज है ना, उसे हम कॉन्शियसली नहीं करते। मतलब तुम समझो कि हम कुछ भी करें ना, यहाँ पे एक्सरसाइज हो जाती है अपने आप। अपनी गाड़ी कोई है नहीं है तो फिर वॉक ही करना पड़ता है, और वॉक करना अच्छा भी लगता है। अभी देखो ये जो गाड़ी गई ना, लिफ्ट ले सकता था मैं इससे, मैंने ली नहीं क्योंकि मेरे को वॉक करना अभी अच्छा लग रहा है। तो ये चीज़ तुम समझोगे ना, तुम्हारे इस लाइफ में जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। तुम्हें ना ज़्यादा पैसे कमाने, ना तुम्हें गाड़ी मेंटेन करनी है, ना तुम्हें वॉशिंग मशीन ख़रीदनी है, ना फ्रिज ख़रीदना है। हाँ, बस जहाँ पे गर्मी हो जाए ना, तो एसी वाली जगह पे रहो ही मत। मतलब जहाँ पे एसी की ज़रूरत पड़े, जहाँ पे एसी की ज़रूरत पड़ रही है ना, तुम्हें रहने के लिए वो एक आइडियल प्लेस नहीं हो सकता रहने के लिए। तुम ये बात समझना। अगर तुम्हें एसी की यूज़ करने की ज़रूरत पड़ जाए तो समझ लेना कि तुम्हें वहाँ पे रहना नहीं चाहिए। उससे बहुत अच्छी और जगह मिल जाएंगी तुम्हें। लेकिन अगर तुम ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे एसी की ज़रूरत पड़ गई तुम्हें, तो मेरे ख्याल से तुमको वहाँ पे जल्दी से जल्दी निकल जाना चाहिए वहाँ से। ये बात समझ लेना। ये तुम्हें गुरु मंत्र दे रहा हूँ कि एसी नहीं, बटरफ्लाई को चेस करो। बटरफ्लाई, जहाँ पे बटरफ्लाई हो ना, सीधा तुम वहाँ पे जाओ। यहाँ पे जैसे मेरे को बटरफ्लाई मिलती है, वाइल्ड लाइफ मिलती है देखने के लिए। अभी पीछे तो एक गाड़ी में जहाँ पे मैं लिफ्ट ले रहा था, 2 मोर दिखे मुझे अलग अलग जगह पे, और एक मोर ने तो पूरे पंख फैला रखे थे पूरा। मैं रिकॉर्ड करना चाहा, फिर वो गाड़ी से तब तक भाग गया था। काफ़ी क्लोज आने पे भागा था फिर भी। तुम ये सब देखते हो ना, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं कि भाई इसका वैसे कोई फ़ायदा है। तुम्हारे जीवन में तुम्हें अच्छा लगता है, तुम समझ रहे हो, पॉजिटिव लगता है तुम्हें जब मोर दिखता है, जब तुम्हें बटरफ्लाई दिखते है, तुम्हें पॉजिटिव फील होएगा। ये नहीं धुआं है, गाड़ी की पैं है। जहाँ पे मोर, देखो मोर होएगा ना, वहाँ पे वो जंगल वंगल पेड़ वेड़ ज़रूर होंगे, है ना। शाय एनिमल होता है क्योंकि वो। और अगर तुम्हें गाड़ियाँ वाड़ियाँ ये सब दिखाई दे रहा है तो तुम बहुत गलत जी रहे हो, कुछ तो गलत कर रहे हो तुम, समझो इस बात को। अगर तुम्हें बटरफ्लाई नहीं दिखाई दे रही दिन में 1 बार 2 बार, और पीकॉक से नहीं दिखाई दे रहे, कुछ गलत कर रहे हो तुम, समझ लेना ये बात। तुम पता नहीं समझ पाओगे कि नहीं। तुम बहुत दयनीय जीवन जी रहे हो, कंक्रीट के जंगल में एकदम धुआं शोर। तो फिर क्या मज़ा आ रहा होगा तुम्हें जीवन का, बताओ। ऐसे क्या मज़ा आएगा। ये भाई ऊपर ऊपर से बाय बाय। जीवन का मज़ा लेने के लिए तुम्हें बटरफ्लाई दिखनी चाहिए भाई, दिन में मोर वोर दिखने चाहिए, चिड़ियाओं की आवाज़ आनी चाहिए, तब है लाइफ भाई। बोलते हैं, जब लोग डिसाइड करते हैं ना, मैं सोचता हूँ वो लोग डिसाइड करते हैं ऐसे, कौन सी सिटी सबसे अच्छी है। हाँ, चंडीगढ़ बहुत अच्छा है। अबे चंडीगढ़ अच्छा है, चंडीगढ़ में क्या मतलब वहाँ पे भी तो मोर थोड़ी दिख रहे हैं तुम्हें यार, बटरफ्लाई थोड़ा। हाँ, रहने के, अब समाज में तुम्हें रहना ही है वो है, तो हो सकता है कोई सिटी थोड़ी बेहतर होगी, कोई थोड़ी बहुत अच्छी चीज़ होगी, ठीक है। लेकिन यार पूरी लाइफ को बेटर बनाना होता है, लाइफ को चेंज करो। यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि भैया तुम्हारी लाइफ हर कोई तो वो नहीं करेगा ना, कि तुम तो ऐसे जी रहे हो। लेकिन मैं भाई देखो, फिर मैं उनके लिए व्लॉग बना ही नहीं रहा। फिर भाड़ में जाएं वो लोग, अनसब्सक्राइब करो, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता है, निकलो यहाँ से। नहीं देखना, नहीं देखो, मत देखो। मैं उनको बता रहा हूँ कि जो ओपन माइंडेड लोग हैं, चाहे भले ही उन्होंने गाड़ी ख़रीद ली हो, कुछ भी ख़रीद लिया हो,
लेकिन वो इस चीज़ की वैल्यू समझें कि मैं फॉरेस्ट में ये सब रहता हूँ, और कम से कम वो वैल्यू तो समझें इस चीज़ की यार। बट ठीक है, तुमने गाड़ी खरीद ली, तुम फंस चुके हो समाज में और वो सब, लेकिन मैं कंटेंट उनके लिए बना रहा हूँ जो इस लाइफस्टाइल की एक वैल्यू समझे। मुझे पता है आज नहीं समझोगे, ये वीडियो रहेगा, पता नहीं मैं रहूँ या ना रहूँ, मैं रहूँ या ना रहूँ, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना, ये जंगलों में रहना। तो क्या बोलते हैं यार, मैं क्या बोल रहा था कि हम रहें या ना रहें, लोग आएंगे जाएंगे चले जाएंगे। एक मैं तुम्हें फ़िलॉसफी दे के जा रहा हूँ कि तुम्हें लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होगी, कुछ भी होगी, इसका सॉल्यूशन ना ये सब मत करना कि भाई लंबी सांस लो, मेडिटेशन कर लो, विपासना कर लो। अगर तुम वो कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली तुम गलत कर रहे हो। मैं इसीलिए ये बात बोलता हूँ कि ये सब चीज़ें ना गलत हैं। तुम्हें मेडिटेशन और ये सब वो से ना तुम्हें टेम्परेरी रिलीफ देती है, गलत कर रही हैं। और पता नहीं लोग भी नल्ले होते हैं, उन्हें परमानेंट सॉल्यूशन से कुछ लेना देना नहीं है, तो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं करते वो। और मैं टेम्परेरी सॉल्यूशन के ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि उसे कितनी बार करोगे तुम, विपासना, मेडिटेशन, ये सब क्यों बार बार करोगे भाई। लाइफ को रिफॉर्म करो, लाइफ को चेंज करो। एक नई फ़िलॉसफी दे के जा रहा हूँ मैं तुम्हें, ये देखो, ये जंगलों में रहना शुरू करो भाई। और जंगलें मतलब ऐसे भी नहीं बोला कि तुम्हें पूरा वो अपना लेना है, तुम अच्छी सुविधाओं के साथ रहो। मैं भी अच्छी सुविधाओं के साथ रहता हूँ, मैं गर्म पानी से नहाता हूँ, अच्छा वो है रहने का, मैं वीडियोस बनाता हूँ। अब तुम बोलोगे कि सब लोग वीडियो थोड़ी बना सकते हैं, नहीं बना सकते, लेकिन अपना कुछ ना कुछ अच्छा काम करो ना यार। कुछ जनसंख्या पहले तो थोड़ी कम करो भाई। जनसंख्या ज़्यादा रहेगी तो कितने लोग अच्छा काम कर पाएंगे। कुछ लोग होंगे हमेशा जो लेबर की तरह ही काम करते रहेंगे, और वो सस्ते में ही काम करते रहेंगे, और यही हो रहा है। ये देखो कितना प्यारा दृश्य लग रहा है। मेरा काम पता है क्या है, ये कैप्चर करना मेरा काम है, और मैंने ये बनाया है। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं अकाउंटेंट था, मैं कैसे बना पाता, मैं कैसे सोच पाता। ये डेयरिंग करनी पड़ती है भाई, हिम्मत करनी पड़ती है। तुम्हें तुम्हें हिम्मत करनी पड़ती है। ये सोसाइटी तो हमेशा ना करेगी, बोलेगी नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, वो गलत है। तुम्हें अगर कुछ सही लग रहा है, मैं हमेशा ना सवाल करता था अपनी सोसाइटी से, घर वालों से, कि भाई ज़रूरत क्या है, किस चीज़ की ज़रूरत है, शादी की ज़रूरत क्यों है। जवाब तो दे नहीं पाते, खें 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 करने लग जाएंगे। तो कोई अच्छा जवाब दे दे तो भाई समझ भी आता है। कभी मेरे को एक सेटिस्फैक्ट्री कोई जवाब नहीं मिला। बस ऐसी बात, बूढ़ा हो जाएगा तो क्या होएगा, ये क्या होएगा, वो क्या। अरे भैया क्या होएगा तब का तब देखेंगे। साले तुम ज़िंदगी के पूरी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, बोले बुढ़ापे में क्या होएगा। अबे भाई बुढ़ापे के 10 साल मान लो, 5 साल मान लो, क्या करना है, मर जाएंगे, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दो, वो नहीं, वो उसको गलत नहीं बोल रहे वो। बुढ़ापे में क्या होएगा, अरे होएगा जो होएगा देखेंगे यार, नहीं होएगा नहीं होएगा, ख़त्म हो जाएगा। और बुढ़ापे तक का किसको पता है भाई, किसको पता है। बिना फालतू के डरे डरे जा रहे हैं लोग। अबे ज़िंदगी को एंजॉय कर लो भाई, थोड़ी सी मिली है, थोड़ी सी मिली है, ट्रस्ट में बहुत थोड़ी सी है ज़िंदगी। कब किसकी ख़त्म हो जाए किसी को पता नहीं है, क्यों इतना डंटे पाल रखे हैं। चलो भाई, जिसको जो करना है फिर वो करो। मैं तो बस बता सकता हूँ, एक फ़िलॉसफी दे सकता हूँ, बाकी जिसको जो करना होगा वो वही करेगा। बस अभी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई कंटेंट बना रहा है। मतलब मैं ट्रैवल वाले तो मैं बहुत मिल जाएंगे, पर वो लाइफस्टाइल नहीं दे पा रहा कोई, लाइफ को रिफॉर्म नहीं कर पा, चेंज नहीं कर पा रहे कोई। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी। ये देखो बच्चे को लेके जा रही है कंधे पे। तो भाई लाइफ को चेंज करो, अपनी लाइफ को ईजी बनाओ, विदेशों में जाओ, घूम के आओ। चलो यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। मेरे को थकान हो रही है अभी और भूख भी लग रही है, मैं बंद करके वीडियो चला के जाऊँगा आगे। चलो बाय बाय।